Disclaimer. This video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रेडिक्टर राज के गहन रहस्यों के सिलसिले में, जहां हर कहानी पिछले राज को और गहरा करती है। पार्ट 25 में जब साधु शैतान बनकर सामने आया और छूमंतार का द्वार खुला, तब तीनों किरदारों ने अपने अंदर के अंधकार को उजागर किया। पर अब कहानी उस चाल पर पहुंच गई है जिसे सदियों से हाथी की चाल कहा गया है। एक ऐसी चाल जो धीरे चलती है मगर तोड़ देती है सबसे मजबूत मोहरें। छूमंतर के द्वार के उस पार उन्हें मिला एक पत्थर का मैदान, बीच में एक खंभा और खंभे पर खुदा हुआ नाम रक्त कादम। ये वो जगह थी जहां जादू और तंत्र एक दूसरे से टकराते थे। लेकिन वहां इंतजार कर रहा था एक व्यक्ति, बूढ़ा, भारी शरीर, लंबा चोगा और मस्तक पर हाथी का चिन्ह। उसने खुद को महातंत्रधारी बताया और कहा, जो खेल तुमने साधु के साथ शुरू किया वो अब मेरी चाल में फंसा है। यह है हाथी की चाल, जिसमें हर कदम 100 साल पुराना होता है। उसने जमीन पर एक मोहरा रखा और उसी के साथ जमीन कांपने लगी। चारों ओर से विशाल हाथी प्रकट हुए, जिनके मस्तिष्क में जादुई चिन्ह जले हुए थे। हर हाथी के पास एक रहस्य था। किसी के पास अर्जुन की आत्मा की झलक, किसी के पास रागिनी का अतीत, तो किसी के पास समीर की अंतिम परीक्षा। महातंत्रधारी बोला, ये जादू तुम्हारे अंदर से निकलता है, टोटका नहीं। तुम्हारी इच्छाएं हैं जो इन हाथियों को जिंदा रखती हैं। एक चाल गलत और तुम इतिहास बन जाओगे। तीनों को एक ऐसा मंत्र याद आया जो कभी रागिनी ने अनजाने में पढ़ा था। जीवन का रहस्य वो नहीं जो दिखाई दे, बल्कि वो है जो अंधेरों में छुप गया हो। अचानक हाथियों ने आक्रमण शुरू किया। समीर ने एक हाथी को मात दी, पर उसके बदले उसकी याददाश्त चली गई। रागिनी एक हाथी से जीती, पर उसे उसके बचपन की सच्चाई पता चली कि वो किसी भविष्यवक्ता की संतान थी। आनंदी अकेली बची थी और जब आखिरी हाथी ने उसे घेरा, तभी धरती फटी और वहां से एक नया द्वार निकला, जिस पर लिखा था जय जयकार। और वहीं सुनाई दी अर्जुन की आवाज, तुम सही दिशा में हो, लेकिन अगली चाल मेरी होगी। अब कहानी मोड़ पर है। क्या अर्जुन अब जिंदा है, या जय जयकार उस दरवाजे का नाम है जो हर हार के बाद खुलता है? पार्ट 26 में पता चलेगा, जब